धर्मों में तो बलि प्रथा है, अगर हम बलि नहीं देंगे तो हमारे देवी देवता नष्ट हो जाएंगे। हमारा धर्म तो बलि अलाउ करता है, मांसाहार अलाउ करता है। तो आज हम ये जानेंगे कि क्या इंसान को मांसाहार करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि इंसान मांसाहार के लिए बना ही नहीं है। एक काम करो, मांसाहार करना इंसान के लिए ना केवल गलत है, बल्कि ये इंसान के संस्कारों को अधोगति में, नीच गति में पहुंचा देता है। अच्छी तरह समझ ले, इंसान का जितना भी सिस्टम है ये शाकाहारी भोजन के लिए बना है, लेकिन इंसान केवल जीव के स्वाद का मारा इस मांस भक्षण में पड़ गया। अब ये जो जुबान है, जुबान का स्वाद है, अब ये स्वाद इससे छूट नहीं रहा, इसलिए ये मांसाहार में पड़ गया। और बात रही धर्मों की कि धर्मों में मांसाहार अलाउ है, बिल्कुल अलाउ नहीं है। आप बाइबल भी पढ़ेंगे, आप कुरान भी पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि बीजदार जो फल है, बीजदार जो अनाज है, केवल यही मनुष्य के लिए बने हैं। इसको आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जो बलि प्रथाएं हैं, ये तो बहुत बड़ा अभिशाप है धर्म में। बलि क्रूरता की निशानी है। बलि किसकी देनी है, हम आज तक यही नहीं समझ पाए। जब तक हम यही नहीं समझेंगे कि बलि देनी किसकी है, तब तक हम मासूम जानवरों की बलि देते चले जाएंगे। कोई कहता है काली माता बलि मांगती है, कोई कहता है काली माता को शराब चढ़ाई जाती है, वो पीते हैं। अगर काली माता को बलि ही पसंद है, बकरे खाना ही पसंद है, तो यकीन करो रातों रात सारी दुनिया के बकरे काली माता गायब कर दे, सारे बकरे उठा के ले जाए। आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है और फ्रिज में 8-10 गुलाब जामुन पड़ी है, तो आप नहीं सोचोगे कि मैं एक खा के निकल जाऊं। आपका पूरा प्लान होगा कि ये 8 की 8, 10 की 10 मैं रात भर में निपटा दूं, जो कि आपको पसंद है। इसी प्रकार अगर काली माता को या भैरव बाबा को, किसी को भी अगर ये बकरों की बलियां, मुर्गों की बलियां पसंद होती, तो तुम्हारा इंतजार ना किया जाता कि तुम आओगे और बकरा लेके गला काट के चढ़ाओगे। रातों रात सारे बकरे गायब कर दिए जाते, वहीं पे भक्षण हो जाता उनका सबका। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि किसी भी देवी देवता को बकरों की जरूरत नहीं है। और अगर तुम बकरों की बलि दे रहे हो माता को खुश करने के लिए, माता को भेंट देने के लिए, तो भाई उसमें तुम्हारा हिस्सा कहां से आ गया। कोई मुसलमान भाई अगर अल्लाह को खुश करने के लिए कुर्बानी दे रहा है, बकरे की कुर्बानी दे रहा है, तो फिर बकरों में तुम्हारा हिस्सा कहां से आ गया। कुर्बानी का मतलब होता है कुर्बान कर देना, ना कि उसमें से अपना हिस्सा ढूंढना। आप बकरों को कुर्बान कर रहे हैं तो अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दो, उसको ले जाके अपने पतीलों में मत धरो। फिर कहां रही कुर्बानी। वो तो आपने अपने लिए, अपने स्वाद के लिए, अपना पेट भरने के लिए बकरे को मरवा दिया। कुर्बान का मतलब होता है कुर्बान, तुम पे कुर्बान जाता हूं, यानी मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। लेने का नाम कुर्बानी नहीं होता। इसी प्रकार बहुत सी कुरीतियां धर्मों में आ गई। मुस्लिम धर्म में बकरे की बलि कभी बोला ही नहीं गया था कि बकरे की बलि दो। ये तो एक अल्लाह के प्यारे का इम्तिहान था। अल्लाह ने कहा कि तू वो चीज कुर्बान कर मुझ पे जिसको तू सबसे ज्यादा प्यार करता है। अब उस आदमी ने अल्लाह के सामने नतमस्तक होके अपने सबसे प्यारे बेटे को कुर्बान करने के लिए उसकी गर्दन काट दी थी।
वो अल्लाह से झूठ नहीं बोल रहा था कि मेरा बेटा मुझे सबसे प्यारा है। ये बिल्कुल सत्य था, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया था जो सबसे प्रिय है, जो तेरा सबसे प्यारा है, उसको कुर्बान कर। और मेरे मुसलमान भाई क्या कर रहे हैं? क्या उनको बकरा ही सबसे प्यारा है? एक बार दिल पे हाथ रख के बोले कि अल्लाह मुझे बकरे से प्यारा कुछ नहीं है, मैं ये तुम पे कुर्बान देता हूं। दिल पे हाथ रख के नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि बकरा किसी का प्यारा है ही नहीं। क्या है प्यारे? माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, ये है प्यारे। उसने तो अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, लेकिन अल्लाह रहमत वाला है, उसने रहम किया और बेटे की जगह बकरा आ गया। ये तो अल्लाह की देन है, अल्लाह की लीला है। लेकिन तुम तो सीधे बकरा ही काट रहे हो, ये बोल के कि कुर्बानी दे रहे हैं। अरे जो सबसे चीज प्यारी है तुम्हें, उसको कुर्बान करके दिखाओ अल्लाह के सामने, अल्लाह तब खुश होगा। ये बकरे काटने से अल्लाह खुश नहीं होता। और ईसाइयों को देखो, कहते हैं ईसा मसीह ने मांस खाया इसलिए हम मांस खाते हैं। अब क्या मांस खाया? 2 मछली, 5 ब्रेड और 5000 लोगों में बांट दी। ये गुप्त ज्ञान है, ये भेद ज्ञान है। 2 मछली 5000 लोगों में बांट के दिखाओ, क्या मिलेगा किसको? ये कौन सी 2 मछलियां हैं? मछली बहुत चंचल होती है, पकड़ नहीं सकते आप उसको। आप पानी में मछली पकड़ के दिखा दो, नहीं पकड़ पाओगे। ये 2 मछली कौन है? ये मन और माया है। इतनी चंचल है कि तुम्हारे हाथ आने वाली नहीं है, लेकिन उसको मार के और साथ में 5 ब्रेड भी लगा दी। वो 5 ब्रेड क्या है? ये 5 तत्व हैं, जिन 5 तत्वों को मन और माया रूपी मछली चला रही है। ये सारा खेल मन और माया का चल रहा है। तो वो 2 मछली मन और माया रूपी है, जिसको मार के, 5 तत्वों को मार के 5000 लोगों को खिला दिया। यानी 5000 लोगों को ज्ञान दे दिया कि मन और माया को कैसे मारना है, 5 तत्वों को कैसे खत्म करना है। तभी तो यहां से जा पाओगे। यही कबीर साहब ने बोला, मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर बैठ नहाई। मान सरोवर में जाके तुम नहाओगे और कागा से यानी कौवे से हंसा हो जाओगे। मन का साथ छोड़ दोगे, माया का साथ छोड़ दोगे, तब तुम हंस हो जाओगे। लेकिन लोग किसी पानी, किसी तालाब को मानसरोवर मान बैठे हैं कि पानी में जाके डुबकी मार के कौवा हंस बन जाएगा। कौवा हंस ऐसे नहीं बन सकता। ये कौवा हंस तब बनेगा जब मन और माया को त्याग के, 5 तत्वों को त्याग के अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करेगा। जिसके लिए गीता में कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, जो मन और माया के चक्कर में पड़े रहते हैं, जो 5 तत्वों को अपना स्वरूप माने रहते हैं, वो कभी अपने आत्म स्वरूप को नहीं जान पाते। वो कभी नहीं जान पाते कि तुम एक आत्मा हो, तुम नित्य हो, तुम शाश्वत हो, तुम ही सनातन हो। तुम किसी और सनातन धर्म के चक्कर में नहीं, अपने आत्मा को जान के सनातनी हो सकते हो। क्योंकि आत्मा को जानना ही सनातन धर्म में शामिल हो जाना है, ना कि किसी देवी देवताओं की पूजा करने वाले आज सनातनी बने बैठे हैं। गीता में बिल्कुल मना किया है देवी देवताओं की पूजा करने को, बिल्कुल साफ मना है। अध्याय 7 पढ़िए, 20वां, 21वां, 22वां, 23वां, 24वां, 25वां श्लोक पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। एक जगह भी नहीं लिखा कि देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, एक जगह भी नहीं लिखा। बिल्कुल त्यागने की बात करी है। और जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनको अल्प बुद्धि,
बुद्धिहीन तक बोला गया है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा क्योंकि हमें उल्टे पाठ पढ़ाए जा चुके हैं। अब हमने गीता को खोलना है, गीता को पढ़ना है। और कभी ये ना सोचें कि घर में गीता रखने से महाभारत हो जाएगी आपके घर में। ये आपको एक डरावा दिया गया है ताकि आप गीता से सदा दूर रहो, क्योंकि गीता में सत्य ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है। गीता में सत्य और असत्य का निर्णय किया गया है। अगर गीता रखने से आपके घर में महाभारत हो जाएगा तो क्या पता रामायण रखने से आपकी पत्नी का हरण हो जाए, क्या पता रामायण रखने से आपको भी 14 साल का वनवास हो जाए। ये बिल्कुल गलत धारणा है। इस धारणा को खत्म करना है और गीता का पाठ नित्य करना है। केवल 4 अध्याय अगर आपने सही से समझ लिए, कौन कौन से? अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 और अध्याय 7। इन चारों अध्यायों को अगर आपने अच्छी तरह समझ लिया तो मेरी कही एक एक बात को आप बहुत अच्छी तरह समझ पाओगे। आपको हर बात पूरी समझ में आने लग जाएगी और उसके बाद कोई भी भ्रम नहीं रहेगा। आप जान पाओगे कि मेरा स्वरूप क्या है, मेरे भगवान का स्वरूप क्या है। तो इसलिए देवी देवताओं की पहली बात तो पूजा करनी ही नहीं चाहिए और परमात्मा को अरदास करने के लिए, परमात्मा से प्रार्थना करने के लिए किसी ईंट पत्थर के मंदिर की जरूरत नहीं है। आप जहां पड़े हैं आप वहीं से अरदास कीजिए। और सही मानो तो अरदास करने की भी जरूरत नहीं है। परमात्मा को कोई बच्चा मत समझो कि तुम बताओगे तो वो जानेगा। वो सब जानता है, वो सब जानता है, विश्वास करो।